नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक नई हलचल देखने को मिल रही है और इसके केंद्र में है नरेश मीणा। देवली उनियारा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके और जनहित के मुद्दों पर मुखर रहे नरेश मीणा इन दिनों एक गंभीर अनशन पर बैठे हैं, जिसकी वजह बना है झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए मासूम बच्चों के परिजनों को न्याय और मुआवजे दिलाने का संकल्प। कई दिनों से भोजन त्याग चुके नरेश मीणा की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं रुके और अभी भी अनशन जारी है। उनका कहना है कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। इस आंदोलन की आग अब धीरे धीरे सियासी गलियारों तक पहुंच रही है। एक तरफ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री प्रहलाद गुंजल जैसे नेता अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी उन्हें जल पिलाकर अनशन भी समाप्त करने की अपील कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर खुलकर नरेश मीणा के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर नरेश मीणा का अनशन तुड़वाया जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय भी दिलाया जाए। गहलोत ने नरेश मीणा से भी अपील की है कि वो अपनी सेहत को देखते हुए अब अनशन खत्म करें, क्योंकि उनकी आवाज आम जन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत वास्तव में नरेश मीणा के साथ नजर आएंगे? क्या गहलोत का ये बयान केवल संवेदनशीलता दिखाने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी छिपी है? वह सचिन पायलट से भी नरेश मीणा ने समर्थन मांगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसे अब यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने की कोई सियासत दूरी तो नहीं बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि नरेश मीणा ने अब तक किरोड़ी लाल मीणा से समर्थन क्यों नहीं मांगा, उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या दोनों के बीच मतभेद हैं या फिर रणनीति के तहत कोई चाल चल रहे हैं? इन तमाम घटनाओं के बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या नरेश मीणा आने वाले समय में अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किसी बड़े दल का हिस्सा बनेंगे, या यह आंदोलन केवल एक सामाजिक उद्देश्य तक सीमित रहेगा? सियासत के इस मोड़ पर हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा। क्या वे एक जन नेता के तौर पर उभरेंगे या फिर सियासी चालों का हिस्सा बन जाएंगे? फिलहाल इतना तो तय है कि उनका ये आंदोलन अब केवल मुआवजे की मांग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नई हलचल का संकेत भी दे रहा है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।